प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में 3 गो दोस्त थे और तीनों में घनी मित्रता था। जब तीनों में घनी मित्रता था तो आपस में बात करता है कि अरे यार, हम लोग चलो परदेश और परदेश में जाके कुछ रुपया कमाएंगे। कहता है अरे यार, हम लोग का तो ज्ञान ही नहीं है। तो एक दूसरा के कहता है कि हमसे तुम तेज हो। कहता है कि कैसे? तो तू रोज शंकर भगवान के पूजा करता है, जल चढ़ाता है। तो दूसरा कहता है कि तो तुम भी तो मंदिर धोता है। तीसरा के कहल जा रहा है कि भाई तुम भी तो भगवान के पूजा पाठ करवे करता है, चर्चा भजन में जाता है तो ढोलक बजाता है, तुमको ढोलक बजाने आता है। तो भगवान के तुम भी तो भक्ते हैं, मंदिर जाता है ना। कहता है, एक दोस्त कहता है हरिया और सोनू और बिरजू। तो सोनू कहता है कि भाई हम सबसे ज्यादा मूर्ख हैं, मेरा कहानी जानेगा ना तो हंसते हंसते तुम्हारा पेट फूल जाएगा। बिरजू बोला, तुम्हारा कहानी क्या है भाई? बोला कि चलो किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे और इंसाफ करवा लेंगे। बोला ठीक है चलो। दीदी पेट पकड़ लीजिएगा, हंसी भरने वाला है कस के। तो हरिया और बिरजू और सोनू तीनों एक व्यक्ति के पास, बूढ़ा व्यक्ति के पास जाके बैठा। बूढ़ा व्यक्ति बड़े प्रेम से बैठे हुए थे, उनका पैर पसार के और तीनों दबाने लगा। थोड़ा बिरजू तो जो था वो नटखट ज्यादा था, तो उनका टेहुना के पास तनी कस के दबा दिया। बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाया, अरे मेरा जान ले लेगा। अरे हम जानते हैं कि तीनों मूर्खवन मेरे पास कुछ काम से आया है, बोलो क्या बात है, क्या बात है बताओ। अब इतना ही में सोनू कहता है कि बाबा हम तीनों मूर्ख हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है वही आपको इंसाफ करना होगा। कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे इंसाफ करें? बोले कि देखिए एगो कहानी हम सुनाते हैं, अपना आप बीते, आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। बोले कि ठीक है सुनाओ। बोले देखो ये बाबा, हम एक बार ससुराल गए, तो ससुराल जाने से पहले मेरा गौना हुआ, तो मेरा पत्नी यहाँ आई तो 4 दिन रही, 4 दिन में चल गई। तो उसको लाने जाने था, लाने को लिए जाना था। तो हम बोले कि माँ हम ससुराल जाएंगे अपना पत्नी को लाने, थोड़ा संदेश बना दो। तब माँ बोली कि ठीक है बेटा, हम संदेश बना देते हैं। तब माँ बोली आटा सान दो बेटा, तनी मीठा हल्के डालना। तो हम सोचे कि माँ खमौनी बनाएगी तो उसमें मीठा हल्के की जगह थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो खमौनी बनाने के लिए माँ आटा साने बोली, उसमें हम नमक डाल दिए और थोड़ा सा मीठा हल्के डाल दिए। अरे खाएगा तो मीठा भी लगेगा, नमकदार भी लगेगा, स्वाद बढ़ जाएगा। हम वही लेकर संदेशा चल दिए। जाने से पहले माँ बोली कि देखो बेटा, ससुराल जाना तो कोई कुछ वेला बोलेगा बेटा ज्यादा मत बोलना, जैसे गांव में बरबर करते रहता है वैसे बरबर मत करना, हाँ और ना में जवाब देना, दुइये बात बोलना। तो हम गए ससुराल, तो सबसे पहले
साली थी वो थारी में पानी लेके आई, तो कहती है कि लाइए पहुना आपको हम पैर धो देते हैं। हम कहते हैं ना, तो हमको पैर नहीं धोया और चल गई। फिर बोला कि तो ठीक है शरबत पानी लाते हैं। तो हम बोले हाँ। तो शरबत पानी आ गया, शरबत हम पी लिए। उसके बाद सांझ हुआ, रात्रि हुआ, तो सास बोली कि पहुना खाना लाते हैं, खाना लाते हैं, खाना खा लीजिए, खाना लगवा देते हैं। तो हम बोल दिए ना, क्योंकि हमको पता नहीं था कि हाँ क्या होता है न क्या होता है। माँ बोली थी हाँ और न में, तो हम सोचे ना भी कह देते हैं, तो ना। तो सास जाके और मेरा पत्नी से बोली कि ए पहुना लगता है रुसल हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लगता है पेट उठ गड़बड़ है का। तो आके पत्नी पूछी कि पेट गड़बड़ है, तो हम बोल दिए हाँ। हम सोचे कि अभी हाँ कहते हैं तो खाना आ जाएगा। तो पत्नी बोली कि चलिए बोरसी लहरा के, बोरसी पर लकड़ी लहरा के और अजवाइन से जरा आपका पेट सेक देंगे। तो जे दाना पानी बचल था पेट में, ओहू जमाइन से सेकने पर सब सोडा हो गया, पेट मेरा बिल्कुल खाली हो गया। अब पेट में पूरा चूहा गुड़गुड़ाने लगा, कूदने लगा। अब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हे भगवान अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, करें तो क्या करें। अब क्या होता है कि नींद नहीं आने लगा, पत्नी सो गई खरट्टा मार के और मेरा तो नींद नहीं आने लगा। हम सोचे कि अच्छा 1 बज गया है और रसोई में कुछ है ये होगा। हम अपना वाला दरवाजा खोल दिए और बाहर से सिटकिने लगा दिए और रसोई घर में चल गए। और जब रसोई घर में गए तो एक बहुत बड़ा सिक्का पर मटका टांगा हुआ था, उसमें भर मटका दही था। और जब दही था तो हम सोचे कि आहा, ये दही यदि उतार के हम खा जाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा। इसमें दही है, हाथ डाल के देखे तो दही है। तो देखते हैं कि रसोई घर में चीनी भी है और रोटी भी है। तो हम सोचे कि क्यों ना इसी में 4 गो रोटी डाल देंगे और 4 गो रोटी डाल के और बढ़िया से मैस देंगे और पेट भर के खा लेंगे। अब हम 4 गो रोटी उसमें डाल के छोड़ दिए और सोचे कि थोड़ा हम आ जाते हैं 1 नंबर से। बाहर दरवाजा खोल के और चले गए 1 नंबर में। 1 नंबर से आए तो हम सोचे कि अच्छा अब रसोई में हमको जाना है। पूरा घर सन्नाटा था, सब लोग सोए हुए थे, सरहज, साला, साली, सास, ससुर सब सोए हुए थे। और जो सिक्का पर से मटकी था और मटकी को हम पकड़े और जोर से ऐसे किए कि भाई लुका जाएगा, नीचे आएगा तो लुकाएगा क्या। वो मटकी जो था वो पागल था, मेरा माथे पर फूट गया और दही और रोटी मेरा माथे पर से पूरा बदन में गिर गया। और जब दही रोटी माथे पर से गिर गया तो पूरा बदन में दही लग गया। चीनी डाला हुआ था और रोटी भी गुड़ल था और दही तो दही है ये था। पूरा बदन चटचटाहट हो गया और जो मटकी फूटा सर पे तो सास जाग गई। सास जब मेरा बदन उजला देखी तो चोर चोर के हल्ला कर दी। घर में से साला ससुर निकले, मेरा पत्नी निकली, उसको निकलने से चिल्ला रही थी। बांद्रे से मेरा साली निकली तो उसके पास एक तकिया था और तकिया में रुई भरल था। साला उठने में देर कर दिया और ससुर देर कर दिए और साली सोची कि क्यों ना इस तकिए से चोर को हम मार दें। तो साली तकिए से मारने लगी और पूरा मेरा बदन में तकिया वाला रुई सट गया
और जब तकिया वाला रुई सट गया तो मेरा तो जी घबराने लगा कि अरे बाप, हम आदमी से तो लगता है कि बहुत बड़ा भेड़िया बन गए हैं, अब हम क्या करें। साला और ससुर निकले अपना कमरा से, 2 हत्थे लाठू पकड़ के पूरा पीठ फाड़ दिए। हम बस बोल रहे हाँ ना हाँ ना हाँ ना, हम इतने बोलते रह गए। बाहर लोग सुला दिए हमको, दर्द के मारे छटपटाने लगे। पत्नी अंदर से दरवाजा पीट रही है कि भाई मेरा कमरा खोलो, मेरा दरवाजा खोलो, हम दरवाजा अंदर में बंद है। जब मार पीट के लोग अंदर गए तो देखते हैं कि इसका दरवाजा बंद है, तो सोचते हैं कि मेहमान अंदर में है, लेकिन मुझे तो मार पीट के लोग बराबर कर दिए थे, तो मेहमान थोड़ी ना थे। तो क्या होता है कि उसका दरवाजा जब खोले तो माँ वो कहाँ गए, तो के बेटी, तो तोर जमाई बाबू तो कमरा में नहीं है, तो नहीं। अब खोजने लगे तो किसी को नजर नहीं पड़ा, किसी को नजर नहीं पड़ा। तो पत्नी बाहर गई, तो पत्नी जब बाहर गई तो हम बस इतने बोल रहे थे कि हाँ ना हाँ ना। आवाज से पत्नी तुरंत समझ गई कि अरे ये तो मेरे प्राण प्रिय हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। जाके हाथ पकड़ के कहते हैं कि क्या कमी हुआ था जो आप ऐसा कर्म किए, चोरी करने गए। मेरा दिमाग खुल गया कि अरे यहाँ न के चक्कर में ही हो गया। पत्नी बोली कि चोरी किए, तो हाँ चोरी की। काहे लगी किए, तो ना। क्यों किए चोरी, तो हाँ पिटाई बहुत हुआ, तो ना। अरे सारा देह फटा हुआ है और कहते हैं पिटाई नहीं हुआ। सुबह हुआ तो स्नान करवाए उनको। अपना बेचारा कह रहे, सुना रहे बूढ़ा बाबा से कि हमको स्नान करवाया गया, और जब स्नान किया गया तो पूरा पीठ फटा हुआ था, चोट पूरा दर्द था। पत्नी से सारी बात सुनाए कि देखो भाई ऐसा है कि हम आने लगे, तो माँ बोली कि हाँ उन्हें में जवाब देना, और वही के कारण मेरा ये दशा हो गया। तो भाई अब चाहे जे कह लो। बोला कि पत्नी बोली कि ठीक है, वैद्य जी को बुला देते हैं, और वैद्य जी को बुला के सुई दवाई करवा देते हैं। वैद्य जी आए, पूरा शरीर को, हमको जख्मी शरीर में मलहम पट्टी कर दिए, पूरा दवाई लगा दिए, और दवाई लगा के और सुइया मोटे मोटे से भोंक दिए, मोटे मोटे सुइया भोंक दिए, पूरा बदन छेद हो गया। 2-4 दिन रहे, पत्नी को लेकर आ गए घर। माँ पूछी क्या हुआ बेटा, तो माँ हाँ और न हुआ, ये कौन जवाब है बेटा। तो माँ तुम ही ना बोली थी कि हाँ ना बोलना, तो वही के चक्कर में हो गया है। मेरा कहानी ये है। दूसरा से वो बूढ़ा बाबा पूछे भाई तुम्हारा क्या कहानी क्या है। कहते हैं कि देखिए बाबा, मेरा कहानी यही है कि हम ससुराल गए थे, मेरा भी ससुराल से रिलेटेड है। हम ससुराल गए, जब ससुराल गए तो ससुराल में पहले पहुंचे तो मेरा एक साला और मेरा एक पत्नी, 2 ही भाई बहन थे। हम आधा रात दिन में, माँ बोली थी कि बेटा दिन में जाएगा और सर संदेश लेके नहीं जाएगा तो सब कोई हंसेगा। मेरा कपड़ा धोती फटल था, कुर्ता मैल था, घर में साबुन सरफ नहीं था। माँ बोली बेटा रात में जाना। रात में जब गए तो दरवाजा पर सीम बहुत रोपल था, और सीम के झोड़ास में बैठ गए। इधर से ससुर जी गए तो हम पे ही टॉयलेट कर दिए। हमको लगा कि चलो अच्छा है, पसीना से भींज रहे थे, कम से कम टॉयलेट तो देह पर गिरा। कनकन लग रहा है, झोड़िया में गर्म लग रहा था। साला गया तो साला भी टॉयलेट कर दिया। हम सोचे कि चलो पूरा कुर्ता भींज गया, गंदा नहीं पता चलेगा। 2 मिलके तो कर दिया।
गंदगी नहीं पता चलेगा। आधी रात हुआ तो दरवाजा ढकढकाए तो सास दरवाजा खोलने आई। कौन? हम बोले कि माँ जी हम हैं। दरवाजा खुल गया। पत्नी कहती अरे राम रे राम, बड़ी गमक रहे हैं। छी छी छी, जाके स्नान करिए। क्या करें, स्नान किए, शर्म के मारे किसी को नहीं बताए कि भाई हमको साला और ससुर दोनों मुत दिए हैं पे। हम सोचे कि इन लोग के बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, बाहर वाला के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। रात में पत्नी खाना दी, खाना तो खा लिए, रात भर अकड़ के सोए। सवेरे हुआ तो साला और ससुर दोनों चले गए हर जोतने। साला ससुर दोनों हर जोतने चले गए। सास बोली कि आ रहे हैं खाना पहुंचा के खेत पर से। हम सास के बोले कि माँ जी खाना लाइए ना, हम ही पहुंचा देते हैं। खाना हम पहुंचा देते हैं। खाना की पुटली ले लिए हम सास से। रोटी और अचार था, बड़ा खुशबूदार था, धमक रहा था अचार, रोटी बड़ा मुलायम था। हम सोचे कि ई बदला तो हम लेवे करेंगे। 4 गो लोग बैठल था। चारों लोग बोला कि अरे देखिए फलना के दामाद है। हम बोले कि हाँ हाँ हाँ, तो देखिए रोटी चोरई ले जा रहे हैं। हम बोले कि नहीं, हम रोटी नहीं चोरई ले जा रहे हैं, साला ससुर जी के खाना देने जा रहे हैं। तो आप पहुंचाने जा रहे हैं? तो हाँ, इसीलिए पहुंचाने जा रहे हैं कि भल न कल वाला कमवा आजो कर दें। तो कल वाला कमवा तो अरे का बतावे, दोनों पानी के बदली हमको बदने पर टॉयलेट कर दिए। इसीलिए हमको डर से खाना पहुंचाना पड़ रहा है। और वो लोग चारों मिलकर रोटी ले लिया और चारों खा गया रोटी। और आगे जो था एगो कोई भी कुछ करता था वो गांव के, तो एगो काठ के कटघरा बना हुआ था, उसी में सजा देवल जाता था। हम बोले चारों से कि भाई वो क्या है? तो कटघरा है, तो उसमें क्या होता है? तो जो कुछ दोषी रहता है उसको सजा मिलता है, और वही वो है सजा देने के लिए। ये बोलता है भाई हम हेल के देखेंगे। चारों मिला बोला कि अरे भाई बंद हो जाओगे तो खुलोगे नहीं। तो हमें बोले कि अरे नहीं खुलेगा तो क्या होगा, हम हेलेंगे। हम हेले और बाहर से लॉक हो गया। अब साला और ससुर घर पर आया, छिलमिलाते कि भाई भोजन हमको नहीं भेजा। सास और पत्नी को पूरा खट्टे मीठे साला ससुर सुनाए। पत्नी बोली खाना तो लेकर गए थे मेहमान जी। अरे मेहमान कब जन्म लिए थे भाई, कब आ गए थे? तो आधी रात में आए थे। अच्छा, अब गए कहाँ? तो नहीं पता। साला ससुर रात पूरा खोजने लगे तो किसी को नहीं पता चला। रात पूरा हम टटुआ के काठ वाला कटघरे में रह गए। सवेरा हुआ तो वहाँ के जो प्रधान थे, प्रधान जी के पास गए कि भाई मेरे जमाई बाबू आए थे, देखे हैं। तो वही चारों तसड़ी बोला कि भाई आपका जमाई जो है कटघरा में बंद है। अब लाठी लेके साला और ससुर दोनों मुखिया प्रधान जी के पास पहुंच गए कि भाई मेरा जमाई बाबू क्या कसूर किए थे कि जो उनका कटघरा में बंद कर दिए हैं। प्रधान जी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम किसी को नहीं आज बंद किए हैं, कल। प्रधान जी गए तो देखते हैं कि कटघरा में बंद है। वहां से हमको निकाला गया, घर लाया गया। और जब घर लाया गया तो पूछने लगे कि भाई आप कटघरा में काहे बंद हो गए? तो बस हम यही देखते थे कि आप कितना परेशान होते हैं, काहे कि रात में आप दोनों बाप बेटा हमको परसुसु कर दिए थे, तो आपका बदला तो हमको लेना ही था। लोग ठठा के हंसने लगे कि अरे मूर्ख, उसी बदला में तो अपने भी रात भर खटाई नियन सूख के रहा, भूखे प्यासे कटघरा में बंद रहा। सब लोग हंसने लगा। मेरा कहानी ये है बूढ़ा बाबा,
तीसरका कहता है क्या बतावे बाबा, मेरा भी कुछ कम नहीं, ससुराल से ही रिलेटेड है। अपना कहानी सुनाओ। बोले कि देखिए मेरा कहानी कुछ ऐसा है, हम एक बार ससुराल जाने के लिए तैयार हुए। माँ नया कपड़ा लाई थी, बोली कि देखो बेटा नया पहन के जा रहा है, गंदा मत होने देना। ससुराल नए पहन के चल जाता है बढ़िया कपड़ा। हम बड़ी बढ़िया से धोती और कुर्ता पहन लिए और धोती कुर्ता पहन के ससुराल जाने के लिए हम तैयार हो गए। जब ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए तो चलते 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 सांझ हो गया। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा ससुराल, ससुर का घर किधर है। बीच गांव में था, तो हम सोचे कि बीच गांव में, लेकिन नया घर जो बना था वो गांव का एक तरफ था, एकदम एकरी में, और एक साधु का कुटिया था। साधु के कुटिया में जब हम पहुंचे तो हम सोचे कि सांझ हो गया है, और जब सांझ हो गया है तो क्यों ना साधु के कुटिया में रात बिता ले और सवेरे सवेरे हम ससुराल पहुंच जाएंगे। गांव में तो पहुंच ही गए हैं। तो क्या किए कि हम साधु बाबा के बोले कि बाबा एक लिट्टी हमको लिए भी लगा दीजिएगा, रात कट जाएगा मेरा और हम सो जाएंगे। बोले कि ठीक है, अच्छा की बात है, एक लिट्टी हम लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि साधु बाबा एक लिट्टी लगा दिए मेरे लिए, और हम धोती और कुर्ता खोल के टांग दिए और फटल गंजी फटल पैंट हम पहन के सो गए। लेकिन मेरा आदत था सोने से पहले गुड़गुड़ा पीने का। गुड़गुड़ा तंबाकू जो होता है पीते हैं, तो वही पीने का मेरा आदत था। तो हमको नींद नहीं पड़ने लगा तो साधु बाबा से बोले कि ये बाबा मेरा नींद नहीं पड़ रहा है, अब हम क्या करें। तो क्या हुआ बच्चा, तो हमको आदत तो है गड़गड़ा पीने का। अब साधु बाबा बोले कि तो ठीक है बेटा, आगे जो नया घर बना है ना उनका कि यहाँ एक बूढ़ा है और वो बूढ़ा बाबा गड़गड़ा पीते हैं, तो जाओ उनको कि यहाँ गड़गड़ा पी लेना और पी के आ जाना। हम बोले कि ठीक है। तो वैसी फटल गंजी और फटल पैंट पर, अंडरवियर पर हम जाके वहां से निकल गए और जाके दरवाजा पर खड़ी हो गए। दरवाजा पर मेरा सास और ससुर चटाई बिछा के सोवल थे। हम जाके लात से मारे, बोले ए बुढ़ा गड़गड़ा पीता है, थोड़ा हमें भी दे दो। ससुर चिल्लाते उठा, हम तो जानते नहीं थे कि मेरा ससुर का घर है। चिल्लाते उठा, रे बाप रे कौन है कौन है। अब हमको नजर पड़ा तो अरे रे 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 मेरे ससुर जी हैं। पहचानते थे अपना ससुर के। पैर छुए तो कहते हैं कि इस दशा में तो गड़गड़ा पीने आए हैं। तो वैसे गंजी और पैंट तो हाँ, माँ बोली थी कि नया नया पहन के ससुराल जाल जाता है। तो हम साधु बाबा के कुटिया में टांग दिए है धोती कुर्ता, और वही मेरा धोती कुर्ता है। धोती कुर्ता गंदा होने के चलते टांग दिए हैं। ससुर जी कहते हैं कि आप इतना मूर्ख हैं, हमको तो पता नहीं था। अरे कपड़ा से किसी को पहचान नहीं होता है, कम से कम ये गंजी और फटल पैंट में तो नहीं आते, पहन के आते तो जाइए जाइए धोती कुर्ता पहन के आइए। अब इधर से गए तो गड़गड़ा पी के गए, और मचिसिया जो था, आग जो सुलगाया गया था, तो हम माचिस हाथे में ले रह गए। और हमको ये नहीं समझ में आया कि हम धोती कुर्ता लेने आए हैं। हम सोचे कि साधु बाबा जो हैं उनका बड़का गो
तंबा है, वो जल जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, और साधु बाबा के धोती सब जल जाएगा सर समान। लेकिन हमको ये भी नहीं पता था कि साधु बाबा यहाँ नहीं सोते हैं, सिर्फ लिट्टी लगाते हैं। अब पिछुआरिये से, झोपड़ी के पिछुआरिये से हम सलाई मार दिए और साधु बाबा के पूरा झोपड़ी जल गया। साधु बाबा के पूरा झोपड़ी जल गया और हम आग देखते देखते रह गए। जब मेरा धोती वाला जरा हुआ चिट्टा ऊपरे उड़ने लगा तो हम बोले हाय रे मेरा धोती, हाय रे मेरा धोती, हाय रे मेरा धोती। अब फिर अंडरे बियर और गंजी पर आ गए। ससुर जी कहते हैं कि तो लेके नहीं आए तो साधु बाबा के कुटिया में मेरा धोतिया कुर्तावा जल गया। तो कैसे? तो हम सलैया मारे लहर गया। आप बताइए बाबा कि मूर्ख कौन है और महामूर्ख कौन है? अब साधु बाबा कहते हैं कि इसके लिए तो तुमको परीक्षा देना पड़ेगा। वो बूढ़ा बाबा कहते हैं इसके लिए तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा। इस मनमूर्ख के कहानी से नहीं पता चलेगा। तीनों के जमीन है, जे ज्यादा बढ़िया फसल उपजाएगा वही व्यक्ति ज्यादा मूर्ख मानल जाएगा। काहे कि तीनों अपना घर में कुछ नहीं करता था, अपने आप के मूर्ख के नाम पर तीनों कुछ नहीं करता था। सोचता है कि धान के, बाबा बोले कि धान का रोपने वाला समय आने वाला है, कुदार लेके पूरा खेत कोड़ के और मोरी बुंदो और हर बैल लेके जोत दो और जोत के और फसल लगा दो। जिसका बढ़िया धान होगा वही मूर्ख ज्यादा रहेगा। अब तीनों मूर्ख लग गया खेती करने में। अब खेती तीनों एक जगह होवे नहीं करता है जल्दी। जो तीनों दोस्त है सीधा मेहनत में लगा हुआ है कि उसके यहाँ जाएंगे तो मेरा फसल कमजोर होगा, उसके यहाँ जाएंगे तो मेरा फसल कमजोर हो जाएगा। गप में नहीं रहना है, हमको बहुत अच्छा फसल उगा के दिखाना है। अरे 5 बीघा जमीन है तो 5 बीघा में धान रोप दी है। अब रोज उसको पटवन करने लगा, रोज उसको निकौनी करने लगा और बड़ी मेहनत से तीनों फसल के तैयारी किया। तीनों का धान डलमा डलम हो गया, तीनों कटनी किया, तीनों धान को घर ले आया, घर में सरिया दिया और सरिया के उसके बाद तीनों आपस में मिलता है। उसके माए बाप सब मानने लगे। सब लोग पूरा गांव के कहता था कि मूर्ख है, पागल है, मूर्ख है, पागल है। अब सारा गांव उसको तारीफ करने लगे कि बाप रे बाप, ही पगला तीनों मूर्खवन, कितना जबरदस्त खेती किया। इसका खेत परित रहता था, कोई सब भिखमंगा था, मेहनत मजदूरी करता था, माए बाप तक खाता था और अपना अपना खेती में अचानक कितना ज्ञान हो गया। खेती किया, तीनों का फसल घर आ गया। वो बुढ़ाया बाबा आके तीनों के एक जगह जमा किए और कहते हैं कि सबसे मूर्ख कौन है से हमको बताओ। तो एक गुरु भाई बहना, एगो कहता है कि ए बाबा हमको 200 मन धान हुआ, 5 बीघा में 200 मन धान हुआ। तो एगो कहता है ए बाबा हमहू कम नहीं उपजाए हैं, हमको भी 210 मन हुआ है। एगो कहता है बाबा हम भी कम नहीं उपजाए हैं, हमको भी 215 मन हुआ है, 5 बीघा जमीन हमको भी था। बाबा कहते हैं कि तो भाई अब अपने आप में इंसाफ कर दो कि मूर्ख कौन है, मूर्ख कौन है। बोला कि बाबा हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, हम तीनों अपने आप से मूर्ख थे, मेरे पास सब कुछ था लेकिन वो हम दिखा नहीं रहे थे। हमको लगता था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास हर ज्ञान है,
हर चीज हम कर सकते हैं। बोले कि तो आज जाना है परदेश, मूर्ख के नौकरी करे, तो नहीं बाबा। बाबा बोले कि देखो बेटा, माता पिता की सेवा करो और अपना अपना पत्नी के घर मैका से ले आओ। तीनों के पत्नी भाग भाग जाती है ना, तीनों अपना अपना ससुराल गया और ससुराल जाके अपना पत्नी को बोला कि रे चलो घर। घर जाएंगे तो क्या खाएंगे, रे पागल हम 200 मन धान उपजाए हैं। तो एक कहता है 210, तो एक कहता है 15। तीनों का पत्नी घर आई, देखती है कि घर अन्न से भरा हुआ है, जरूरत पड़े पर तो अनाज बेच के सब कुछ कर लेंगे। अब तीनों मेहनत से करवाने लगा तो मूर्खों का खजाना। गुरु भैया बहना, एक कहानी है मूर्खों का खजाना। 3 मूर्ख की कहानी, 3 दोस्त की कहानी कहिए, 3 मूर्ख की कहानी कहिए, ये 3 का है। तो देखिए गुरु भाई बहना, अपने आप से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए कि हम इस चीज को नहीं कर सकते हैं। अपने आप से यदि क्षमता रखेंगे तो सब हो जाएगा। कितना हो मुश्किल का काम बड़ा आसानी से होगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय।